नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक सुनाना है किसी को? रत्नकर शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार इसकी चल रही है और इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के बाद में वो सम्यक दर्शन किन किन से रहित होता है, किन से सहित होता है और किन से रहित होता है। 8 अंगों से सहित होता है तो 8 अंगों की चर्चा की और 3 मूर्धा और 8 मदों से रहित होता है उनकी भी चर्चा यहाँ पूरी हो गई है कि सम्यक दृष्टि किन 8 मदों से रहित होता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। अब उसके बाद में फिर भी अभी मद के संबंध में एक श्लोक और यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए पेज नंबर 54 है, 54 नंबर के पेज पे श्लोक नंबर 26 है, ऊपर की पहली लाइन से पढ़ते हैं। अब जो पुरुष मदोन्मत्त होकर अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं उनके दोषों की उत्पत्ति दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। यानी कोई कहे कि ये मद कर लिया तो क्या हो गया, कर ले मद, उसमें क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं कि मद करने से क्या हानि होती है, वो यहाँ बता रहे हैं कि जो पुरुष मदोन्मत्त होकर, मद में उन्मत्त, ये मद है, मद ही अपने आप में शराब जैसी है, तो उससे जीव उन्मत्त होता है अपना, यानी जो वास्तविक स्वरूप है, जो अपना वास्तविक स्वभाव है उसको भूलकर जो मार्दव स्वभाव है, आत्मा जीव वो मार्दव स्वभावी है, मान स्वभावी नहीं है। मान तो विभाव है। मार्दव स्वभाव को भूलकर और फिर अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं कि हम ही हैं, दूसरे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे अन्य धर्मात्मा जनों का जो तिरस्कार करते हैं उनके दोषों की उत्पत्ति यहाँ दिखा रहे हैं कि उससे क्या दोष होता है, उससे क्या हानि होती है। तो मद करने से क्या हानि है वो यहाँ पर इस 26 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं। स्मयेन योन्यान्नत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेर्पिना। स्मयेन, स्मयेन यानी मद के कारण, मद से, स्मय यानी मद और स्मयेन यानी उसके द्वारा, उसके कारण। यो यो यानी ये संधि है शब्द में, यह अन्यान अत्येति, योन्यान अत्येति शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे, यह अन्यान, न हलंत वाला आएगा, अन्यान और अत्येति, तो यह विसर्ग और अ का बन के यो इस तरह से बना है, ऐसा लैंड हो गया है। और अन्यान में आधा न था, आधा न और अत्येति का अ मिलके न पूरा हो गया, नत्येति दिख रहा है। योन्यान नत्येति यानी यह अन्यान अत्येति, यह यानी जो, अन्यान यानी दूसरों का, अत्येति यानी तिरस्कार करता है, उनके तिरस्कार समझ में आता है, उनकी इंसल्ट करता है, उनको कुछ गिनता नहीं है ऐसा।
तो मद के कारण, मद से जो अन्य का तिरस्कार करता है, धर्म स्थान गर्विताशय, किसका तिरस्कार करता है? कि जो धर्म में स्थित है, धर्म स्थान, धर्म में स्थित है मतलब जो धार्मिक है, जो धर्मात्मा पुरुष है, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों का जो तिरस्कार करता है। और किस कारण से? गर्विताशय, गर्व में मदोन्मत्त होकर, गर्विताशय गर्वित होकर, गर्व के कारण, मद के कारण, घमंड के कारण। तो ऐसा मद से घमंडी हुआ, गर्विताशय यानी घमंडी होता हुआ, जो अन्य धार्मिक है, धर्म के स्थान यानी धर्मात्मा जो जीव हैं, उन अन्य धर्मात्मा जीवों का जो तिरस्कार करता है, उनका अपमान करता है। सोत्येति धर्ममात्मीयम, सह अत्येति, सह यानी वह, अत्येति यानी तिरस्कार करता है, धर्मम यानी धर्म, आत्मीयम यानी अपने ही, वो अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। यानी घमंड से गर्वित होता हुआ जो दूसरे किसी धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहा है, तो वो दूसरे का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो अपने ही धर्म का तिरस्कार कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो तिरस्कार कर रहा है वो व्यक्ति का नहीं कर रहा, वो उस धर्मात्मा, धर्म सहित, धर्म स्थान जिसमें धर्म मौजूद है, ऐसे व्यक्ति का वो तिरस्कार कर रहा है। इसका मतलब है कि वो धर्म का ही तिरस्कार कर रहा है। क्यों? तो उसका कारण कह रहे हैं, न धर्मो धार्मिकेर बिना, न धर्मो धार्मिक के बिना, कि धार्मिक किसी व्यक्ति के बिना वो धर्म रहेगा कहाँ से? तो वो व्यक्ति का तिरस्कार कर रहा है, तो वो व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहा, वो धर्म का ही तिरस्कार कर रहा है। कोई कहे कि हम धर्म का तिरस्कार नहीं कर रहे, हम तो व्यक्ति का कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के बिना धर्म रहेगा कहाँ? धर्म तो उस व्यक्ति में ही है ना। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक यानी किसी व्यक्ति पुरुष धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रह सकता है। धर्म तो धर्मात्मा में ही, उस व्यक्ति में ही रहता है। तो यदि किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हो तो आप धर्म का ही तिरस्कार कर रहे हो। ये घमंड करने से ये हानि है कि मदोन्मत्त होकर अगर अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार कर रहे हो तो आप धर्म का तिरस्कार कर रहे हो, व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहे हो। ये यहाँ श्लोक में ऐसा कहा है। श्लोक पीछे पढ़िएगा, आभा जी आप पढ़िएगा, मैं बोल रही हूँ। स्मयन्योन्यानत्येति, स्मयान्योन्यत्येति, स्मयेन् स्मयेन्योन्यानत्येति, स्मयान्योन्यत्येति, धर्मस्थान गर्विताशयः, धर्मस्थान गर्विताशय, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, न धर्मोर्धार्मिके बिना। न धर्मो धार्मिके बिना। स्मयेन्योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, न धर्मो धार्मिके बिना। अब बोलिए, अब बोलिए पूरा श्लोक। स्मयन्योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशय, सोत्येति धर्मात्मीयम्, न धर्मो धार्मिके बिना। देखिए अर्थ देखिए, जो कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता है। इसलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मद करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता नहीं है। स्मयेन्योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशय, सोत्येति धर्ममात्मीयम्,
न धर्मो धार्मिकेर्विना। पद्यानुवाद। मद से गर्वित पुरुष करे जो साधर्मी जन का अपमान, वह स्वधर्म को करे तिरस्कृत, धर्मी बिन नहीं धर्म सुजान। यानी किसी व्यक्ति का यदि अपमान किया जा रहा है तो इन वस्तुओं के आधार पे, जो 8 वस्तुएं बताई ना, 8 के आधार पे घमंड कर रहा है, किसी धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहा है। मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो रूप है, मेरे पास तो ज्ञान है, और अन्य किसी धर्मात्मा का इस आधार पे तिरस्कार कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहा, वो धर्म का ही तिरस्कार कर रहा है। क्योंकि धर्म उसके आधार से ही रहेगा, धर्म कहीं हवा में तो रहेगा नहीं, किसी व्यक्ति के आधार से ही धर्म रहता है। तो अगर धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहे हो तो आप धर्मात्मा यानी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहे हो, आप धर्म का ही तिरस्कार कर रहे हो, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। भावार्थ देखिए, संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मत होता है। धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश। धन का मत कौन सा नाम दिया? धन के मत को धन का मत, यहाँ पीछे जो 8 नाम दिए उसमें कौन सा नाम है? रिद्धि। रिद्धि का मत, ठीक है। ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश, ये कौन से मत हैं? ऐश्वर्य भी रिद्धि मत में आएगा। ऐश्वर्य रिद्धि मत में आएगा। और आज्ञा, आदेश? आज्ञा आदेश इसमें प्रभुत्व मत है ना, प्रभुत्व, तो इसमें पूजा मत। पूजा मत। ऐश्वर्य को अगर हम धन संपत्ति से ले रहे हैं तो वो रिद्धि में जाएगा, और ऐश्वर्य का अर्थ अगर हम वही प्रभुता के अर्थ में ले रहे हैं तो फिर वो पूजा मत नहीं जाएगा। ऐश्वर्य शब्द दोनों अर्थों में, धन संपदा को भी ऐश्वर्य के अर्थ में लेते हैं और अपना प्रभुत्व को भी ऐश्वर्य के अर्थ में लेते हैं, तो उस हिसाब से उसको समझ लेना। तो संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मद होता है। जो मद से गर्वीला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। यानी जिसके पास धन है, मेनली ये जो है ना अपना पूजा का मत और ये रिद्धि का मत, धन का मत, इसमें गर्वित हो जाता है तो दूसरे को कुछ गिनता ही नहीं, भगवान को भी नहीं गिनता। वहां भी ऐसे समझता है कि मैं ये हूँ, कोई पद पे हूँ, मंदिर भी जाएगा तो मिनिस्टर बन के जाएगा, तो अपने आप को ये समझता है बस मैं तो मिनिस्टर हूँ। तो ये जो इस तरह से गर्वित होता है इन मदों के द्वारा, तो वो देवगुरु धर्म की भी विनय भी भूल जाता है कि देवगुरु धर्म की क्या विनय होनी चाहिए। वहीं पे मंत्री जी आए हैं तो मंदिर में ही लोग मंत्री जी की भगवान के दर्शन नहीं करके मंत्री जी की आवा भगत और इसमें लगे हैं। तो वो व्यक्ति जो कर रहे हैं वो तो भूल ही गए हैं भगवान की विनय, और ये भी भगवान के सामने ही आप अपना अपना मान सम्मान ये सब करवा रहे हैं। तो वो भूल गया है कि यहाँ देवशास गुरु विराजमान है, मैं इनके सामने क्या हूँ, ये बड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ। करने वालों को भी नहीं पता, करवाने वालों को भी नहीं पता, क्योंकि वो तो मद से गर्वित है। जो लोग कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं हमारे यहाँ ये आए हैं तो ये बड़े हैं, ये महान है। भगवान तो क्या है, वो तो बैठे रहते हैं मंदिर में, इसमें क्या है, वो कुछ देते लेते भी नहीं है। मंत्री जी आए हैं, इनकी आवभगत करेंगे तो अपना कुछ काम हो जाएगा, कोई काम निकल जाएगा, अपने इनसे अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो वो उसको बड़ा मानते हैं। वो मंत्री भी अपने आप को बड़ा मान रहा है, और जो मान सम्मान करने वाले इस तरह के लोग हैं वो भी उन्हीं को बड़ा मान रहे हैं। तो देवगुरु धर्म की भी विनय भूल जाते हैं। गर्विष्ठ व्यक्ति ऐसा विचार करता है, ये मंदिर क्या वस्तु है, मैं दूसरा नया बनवा दूंगा, ये भी तो हमारा ही बनाया है। मंदिर बना लिया किसी ने तो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि ये क्या है, भगवान क्या, मैंने तो विराजमान किए हैं और कर दूंगा, मैंने तो बिठाए हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा अपने आप को, भगवान का भगत अंदर से भक्ति का भाव नहीं आता कि 3 लोक के नाथ यहाँ विराजमान है,
मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने भगवान बिठाए, मैंने भगवान बिठाए, ऐसे समझता है। विराजमान की भी बात नहीं, तो अपन ने बिठाए ऐसा सोचता है, ऐसा मद से गर्वित होकर। और ये सब अपन ने किया है, सब मैंने किया है। कर्तृत्व अंदर चढ़ता है और कर्तृत्व का अभिमान आता है। तो जो कर्तृत्व का अभिमान आता है, तो ये भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये इनके आयतन बना के मैं धन्य हुआ हूं कि मैंने उपकार कर दिया, ऐसा समझता है। हमने बहुत उपकार कर दिया भगवान पे, मंदिर बना दिया, ये मैं उपकृत हुआ हूँ, मैं धन्य हुआ हूँ ये काम करके, ये अवसर मुझे मिला है, ऐसी भाव नहीं आती। वो मद से गर्वित होता है कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, मैंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है, जो भी है। देवगुरु धर्म की विनय भूल जाता है और ऐसा सोचता है मंदिर क्या वस्तु है, मैं दूसरा नया बनवा दूंगा, ये भी तो हमारा ही बनाया है। ये जो तपस्वी त्यागी है, वे भी है हमारे ही आदि, भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। कोई त्यागी तपस्वी जो भी कोई हो, तो उनको भी कुछ नहीं गिनता है, क्योंकि ये तो सब अपने यहाँ हम ही तो करा रहे हैं, हम ही तो चला रहे हैं, हमने चौकी लगवा रखे हैं, हमने सबकी व्यवस्था कर रखी है। त्यागी वृत्तियों से बड़ा अपने आप को मानता है, धनवान हो गया है तो हमने सबकी व्यवस्था कर रखी है, सब हमारे हिसाब, हम सबकी चलाते हैं, सबकी व्यवस्था देखते हैं, अपने आप को बड़ा समझता है। तो ये भी हमारे अधीन, भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। ये धर्म भी धन खर्च करने से ही होता है, धन खर्च करने से ही भगवान की पूजन प्रभावना होती है। अब बताओ, बिना धन के धर्म होता है क्या? पूजन करो, सामग्री चढ़ाओ, तो पैसा धन तो चाहिए, विधान कराओ, यात्रा ले जाओ, मंदिर बनाओ, बिना धन के क्या होगा? तो धन से ही तो होता है, और अपन ने धन खर्च किया है, ऐसा समझता है। और गर्भ में आता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, तो सब अपन ने कराया है। त्यागी तपस्वियों को सबको ऐसा दीनहीन मानता है, जिसको अपने धन का मद होता है, वो त्यागी तपस्वियों को ऐसा, ये तो दीनहीन है, हमारे आश्रित पल रहे हैं, इस तरह का समझता है। तो वो जो अगर ऐसी भावना आ रही है कि मंदिर वगैरह सब मैं ही तो चला रहा हूँ, ऐसा जो सोचता है, तो वो उसका तिरस्कार नहीं कर रहा, त्यागी तपस्वियों का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो मंदिर का, देवशास्त्र गुरु का तिरस्कार नहीं कर रहा, वो अपने धर्म का तिरस्कार कर रहा है। कि धर्म रहेगा तो किसी धर्मात्मा में ही रहेगा ना, किसी धर्म स्थान शब्द दिया है इसलिए, व्यक्ति है या मंदिर आदि है, ये सब धर्म स्थान है। धर्म स्थान मतलब धर्म के आयतन। धर्म के आयतन कौन कौन से हैं? धर्म के आयतन कौन कौन से होते हैं? कौन बताएंगे धर्म के आयतन? सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र, बस 6। और 3 में तीन ही, वो 3 वो आएंगे, मूर्ता वाले आएंगे। 3 मूर्ता वाले आएंगे। 6 में 3 तो ये आ गए, सुदेव वाले आ गए, 3 का ध्यान नहीं आ रहा। सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके मानने वाले आएंगे, उनके मानने वाले, उनके मानने वाले। बढ़िया। यानी देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म या सच्चे शास्त्र, कुछ भी ले सकते हैं, सच्चा धर्म ले, देव गुरु धर्म, 3 तो ये, और फिर देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले और सच्चे धर्म को मानने वाले। तो मानने वाले जो है ना, वो तो है व्यक्ति, और देव गुरु धर्म, अब गुरु भी व्यक्ति समझ लो, धर्म कोई व्यक्ति तो नहीं है, शास्त्र ले तो शास्त्र कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन वो भी धर्म का स्थान है। धर्म जो है वो धर्म का स्थान है, गुरु है वो धर्म का स्थान है, देव है वो धर्म का स्थान है। और कल लो तो इनके जो, जहाँ ये रहते हैं वो आयतन, जहाँ देव विराजमान है, जहाँ गुरु विराजमान है, जहाँ शास्त्र विराजमान है, जहाँ इनकी आराधना होती है, ऐसा धर्म, वो भी वो स्थान है, धर्म के आयतन है। और इनको जो मानने वाले हैं वो भी धर्म के आयतन है। हम धर्म के आयतन है कि नहीं है? यदि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को, सच्चे देवगुरु धर्म को मानते हैं, तो हम धार्मिक हैं, हम धर्म के आयतन हैं। जो इनको मानने वाला है वो उसका आयतन है,
तो जो गर्व से गर्वित होकर ऐसे धर्म स्थान यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और सच्चे देव गुरु धर्म को मानने वाले, इनका तिरस्कार यदि वो कर रहा है तो वो अकेले उस व्यक्ति का, उस वस्तु का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म का तिरस्कार कर रहा है। ऐसा है कह रहे। धर्म स्थान का मतलब पर्टिकुलर प्लेस नहीं, प्लेस भी उसमें लेंगे और व्यक्ति भी उसमें लेंगे। धर्म स्थान दोनों चीजें आएंगी। तो ये गर्विष्ठ व्यक्ति ऐसा विचार करता है ये मंदिर क्या वस्तु है, मैं नया दूसरा बनवा दूंगा, ये भी तो हमारा ही बनाया है। ये जो तपस्वी त्यागी हैं वे भी हमारे अधीन भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। ये धर्म भी धन खर्च करने से ही होता है। धन खर्च करने से ही भगवान की पूजन प्रभावना होती है। इस प्रकार अवज्ञा करता है, अनेक पापाचरण करता हुआ भी कोई अभिमान के वश होकर दान पूजा प्रभावना में 5 रुपया लगाकर अपने को धन्य व धर्मात्मा मानता है। अब देखो उस जमाने की 5 रुपया लिखा है उन्होंने। 5 रुपया समझना ये तो उपलक्षण है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी लगा दिया धर्म के कार्य में तो अपने आप को समझ रहा है मैं बड़ा धन्य हो गया और मैं ही धर्मात्मा हूँ। थोड़ा बहुत भी पैसा कहीं कुछ लगा दे तो बस मेरे जैसा कोई नहीं, दूसरों को हीन मानता है। यानी खुद ने कुछ काम कर दिया हो थोड़ा तो दूसरों को हीन मानना, इसका नाम है दूसरों का तिरस्कार करना। अब तो समझ लो पूर्व पुण्य के उदय से आपके पास धन हो गया, कोई प्रभुत्व हो गया, कुछ काम आपने करा दिया, तो उसमें घमंड करने की क्या आवश्यकता है। करा दिया तो अपने आप को उससे खुद को धन्य मानना चाहिए कि हमको ये काम करने का अवसर मिला, हमारा कुछ पैसा अच्छे काम में लग गया। अपने को तो धन्य नहीं मानता और फिर ये समझता है कि देखो ये तो कुछ ही नहीं है, तो कुछ नहीं करते हम, देखो हम खर्च करते हैं, इनसे तो निकलता नहीं है भी पैसा। दूसरे का तिरस्कार करता है। तो ये ऐसा दूसरे का जो तिरस्कार करता है वो वास्तव में अपना ही तिरस्कार करता है। देखिए आगे 55 नंबर पेज पे, धन आज्ञा ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर ऐसा मानता है इस जगत में धन ही सबसे बड़ा है। धनवान के घर बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के पारगामी, काव्य श्लोक बनाने वाले नित्य ही आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं ही आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। यानी कुछ लोग इस तरह की नेचर वाले होते हैं कि अपना मतलब शो करना होता है उनको कि हम बड़े धनवान हैं, तो अपने आप को धनवान शो करेंगे तो उससे क्या रहता है कि सब इम्प्रेशन रहता है, सब पंडित वंडित अपने आप ही यानी जो भी हैं वो अपने आप ही हमारे आते जाते हैं रहते हैं ऐसा। तो वो उनको इसका वो नहीं है कि ये ज्ञानी विद्वान ये हमारे घर आ रहे हैं, हमारा घर धन्य हो रहा है। उनको ये है कि देखो ये भी हमारे घूमते चक्कर लगाते हैं, अपना वही मद का पोषण करना है, अपना प्रभुत्व दिखाना है कि, तो इस तरह से वो शो ऑफ जो करते हैं अपने धन आदि का, वो कह रहे हैं कि धन ही तो सब कुछ है। धनवान के घर ही तो बड़े बड़े ज्ञानी और ये सब नित्य आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं ही आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर नित्य ही आते हैं। तो वो हम धनवान हैं, अभी अभी भी इस तरह से होता है, मान लो अपने पास धन संपत्ति है, सामर्थ्य है, तो हम अपने घर में बुला सकते हैं। आजकल चलती है इस तरह से होम ट्यूशन भी, धर्म की होम ट्यूशन की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं, पाठशाला नहीं जा रहे हैं, हम नहीं भेज रहे हैं, हमको और जगह पहले स्कूल की ये वो हॉबी क्लासेस दूसरी ये सब करानी है, तो घर में बुला लेते हैं। ठीक है घर में बुला लो, वो पढ़ाने आ रहा है, वो जो पढ़ाने आ रहा है कोई भी विद्वान, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप उसको 2-5 हजार रुपए दे दोगे, इसलिए नहीं आता है। वो केवल इस भावना से आता है कि ठीक है ये यहाँ आके नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं हम घर जाके पढ़ाएंगे, पढ़े तो धर्म। जूम पे भी चलाते हैं, कोई पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, तो उसका केवल यही उद्देश्य होता है। और अगर आप ये समझो कि इसका क्या है, ये तो अपन इसको देते हैं 5,000 रुपए देते हैं अपन इसको तो अपन मतलब ऐसा सोचे, उसको विद्वान की जैसा ना सोचे, तो वो गलत करता है, वो धर्म का तिरस्कार कर रहा है। वो कोई रुपया पैसा, आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो भी वो आपके घर आके पढ़ाएगा,
यदि आप पढ़ते हो रुचि से तो वो पढ़ाने के, वो केवल धर्म से प्रेरित होकर आ रहे हैं, और वो आप तिरस्कार करो कि ये तो क्या है, ये तो हमारे घर तो ऐसे ही आते हैं, हम तो सब कर लेंगे, पैसे से तो सब कुछ हो जाता है, पैसे से हम बुला लेंगे। अगर ऐसी भावना है तो वो भावना गलत है, तिरस्कार नहीं करना। तो बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं ही आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर नित्य ही आते हैं। पूजन करने वाले, प्रभावना करने वाले, भजन कहने वाले अनेक लोग धनवान का आश्रय लेकर धनवानों को सुनाते फिरते हैं। उपवास, व्रत, बेला तेला करने वाले त्यागी तपस्वी धनवानों के ही घर पर भोजन करने आते हैं। मंत्र जाप आदि भी धनवंत पुरुषों के भले होने को ही करते हैं। समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। ये कौन सोच रहा है? अभी देखो पिछले श्लोक में जो विचार चल रहे थे वो किसके विचार थे? वो तो सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। और ये कौन विचार कर रहा है? ये जो मद में अंधा है ना व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति जो है, जिसको अपने धन का, आज्ञा का, प्रभुत्व का मद है, वो ऐसा विचार कर रहा है कि धन ही तो है सब कुछ। इस तरह का पहले हमारे कोई नाटक करते थे हम पाठशाला में, कोई दोहा बोलते थे, पैसा तीर्थ धाम, पैसा ही मतलब इस तरह का, वो पैसे के उसमें कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा जिसके पास है उसी के चारों धाम, पैसा ही चारों धाम है, ऐसा करके उसमें आता था। तो वो ये ऐसा विचार करता है धनवान जो है कि बस अगर पैसा होगा तो सब पंडित वंडित सब चक्कर लगाएंगे, सारे विद्वान अपने, ये जितने भी पूजन करने वाले सब हैं, ये सब पैसे वालों के चक्कर लगाते हैं, तीर्थ यात्राएं होती है तो वो पैसे वालों के हिसाब से होती हैं। और ये जो त्यागी तपस्वी हैं, ये भी सब देख लो धनवानों के घर ही आते हैं भोजन करने, साधारण आदमी के कौन आता है? ऐसा वो सोचते हैं। देखो यदि असली धर्मात्मा है, असली पूजन पाठ करने वाला है, असली मीन्स विशुद्ध भावों से त्यागी तपस्वी है, तो वो कोई उसको दिमाग में धन का महत्व नहीं है। जो सच्चा ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, अथवा सामान्य रूप से भी समझ लो ज्ञानी है, शास्त्रों के मर्मों को समझता है, तो उसको पैसे का महत्व हो सकता है क्या? वो क्या समझेगा कि उसको पता है ना पैसा कैसे आता है, पैसा है वो पुण्य के उदय से आता है। अभी आगे श्लोक आने वाला है, यदि पाप निरोध अन्य, तो पैसा है वो तो पुण्य के उदय से आता है, और वो जड़ पुद्गल धूल है, धूल समझता है। तो धन, किसी के पास धन है इसलिए इसके घर जाएं, और इसके पास धन नहीं है इसलिए इसके घर नहीं जाएं। सच्चे धर्मात्मा को तो ऐसा भाव होता नहीं है। लेकिन अब ये जो घमंडी धनवान है, वो ऐसा सोचता है कि पैसे के कारण ही ये सब हमारे घर पे आते हैं। और मंत्र जाप आदि भी सब धनवंत पुरुषों के लिए करते हैं, कि वो मंत्रों के जाप हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, धनवानों के लिए होते हैं। समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर, कृत्य समझकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करते हैं। एक श्लोक आता है संस्कृत में, यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन स पंडित स धनवान गुणज्ञ। जिसके पास धन है वही पंडित है, वही कुलीन है, वही सब कुछ है, मतलब उसी की आज्ञा दुनिया में चलेगी। पैसे के संबंध में, धन के संबंध में ऐसा चलता है। तो वो ये सोचता है कि समस्त गुण जितने भी, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, ये उसमें लास्ट लाइन है, जितने भी गुण है वो सब कांचन यानी सोने चांदी धन के अधीन रहते हैं। धनवान का सब दोष वो छुप जाते हैं, धनवान के दोष दिखाई नहीं देते दुनिया। धनवान है तो उसके दोष भी सब दब जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर, कृत्य समझकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करते हैं। जो धनवान है और धन में गर्वित हो रहे हैं, घमंडी हो रहे हैं, तो वो धर्मात्माओं की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको कुछ मानते नहीं, गिनते नहीं, अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं। आत्मज्ञानी, परमार्थी, परम संतोषी लोगों को तो ये गर्विष्ठ पुरुष देखते ही नहीं।
जो आत्मज्ञानी है, परमार्थी मतलब वास्तव में अपना कल्याण करना चाहता है, परम संतोषी है, उनको तो ये गर्विष्ठ पुरुष देखते नहीं, हीन देखते। मान लो कोई धर्मात्मा है और वो सोचता है कि परिग्रह को बाहर समझता है, तो वो बहुत ज्यादा परिग्रह नहीं रखता है, सिंपल लाइफस्टाइल रहता है, घर में ज्यादा तामझाम नहीं है, साधारण तरीके से रहता है। तो ये जो धनवान है ये सोचता है तो कुछ ही नहीं है, ये तो यूं ही होते हैं, धर्मात्मा तो ऐसी होती है, इनके पास तो कुछ नहीं होता। अब वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसको परिग्रह लगता है, भार लगता है, आडंबर लगता है, जितनी चीजें होंगी उतने वो आरंभ के काम होते हैं, तो वो नहीं रहता है, सिंपल रहता है। तो ये उनको देखते ही नहीं है। जो गर्विष्ठ पुरुष है वो आत्मज्ञानी परमार्थी संतोषी लोगों को तो ये देखते ही नहीं, कुछ मानते नहीं है, वो हीन दृष्टि से देखते हैं। जिनको चक्री की संपदा व इंद्रलोक की संपदा भी दुखरूप दिखाई देती है, वे पुरुष धनवंतों का साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते। वास्तव में जो धर्मात्मा है उसको तो चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग कैसे लगते हैं, कैसा मानते हैं? काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की जितनी जैसी संपदा आ जाए और इंद्रों के जैसे भोग भी आ जाए, तो भी वो जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं वो संपदा को और उन भोगों को कैसे समझते हैं? कौवे की बीट। कौवे की बीट क्यों कही? बीट मतलब मल, सबसे गंदी वस्तु, लेकिन उसमें भी और कोई जो औरों का, जानवरों का मल होता है वो तो किसी काम आ जाता है, काम आ जाता है मतलब खाद बन जाएगा, कई से बीमारियां दूर हो जाती है, कुछ कुछ इस तरह की उनमें होती है चीजें। लेकिन जो कौवे की बीट होती है ना, वो किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल यूजलेस। तो वो बोल रहे वो कौवे की बीट मतलब किसी काम की नहीं, ऐसा समझते हैं सम्यक दृष्टि लोग। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं उनको ये धन संपदा भोगों से कोई मतलब, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिल्कुल उसको धूल भी कुछ काम आ जाए समझ लो, वो कौवे की बीट का शब्द वहां दिया है। तो जिनको चक्री की संपदा व इंद्रलोक की संपदा भी दुखरूप दिखाई देती है, कि कहाँ से आफत आ गई। पीछे अपन ने देखा था इसमें कि वो परिग्रह को बड़ा भार, ये शब्द दिए थे, ज्ञानी तो परिग्रह को भार समझता है। वो तो ये विचार करता है कि मैं कब ये परिग्रह का भार छोड़ के अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। तो वो तो इनका साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते कि परिग्रही लोगों का साथ अपने को मिले, क्योंकि जैसे साथ में रहते हैं फिर वैसे ही तरीके अपने हो जाते हैं। इसलिए देखो, कोई त्यागी व्रती है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं भी हो, सामान्य भी हो, तो भोजन कर रहा है मान लो। अब सूखी सब्जियां होती है, सूखी सब्जी समझ रहे हैं, बिना रसे वाली। तो अब अपने घर में कोई मेहमान आए, या अपन समझ लो राजा साहब हैं, कोई बड़े हैं, तो कैसे भोजन करते हैं? इतनी बड़ी थाली, फिर एक बाउल में एक सब्जी, दूसरे बाउल में दूसरी सब्जी, जो थाली में आ सकती है, तो भी एक कटोरी में ये, एक कटोरी में, एक कटोरी में 6 तो कटोरियां कर ली एक व्यक्ति ने। एक थाली, उसमें खाली रोटी रखनी है, बाकी सब चीजें तो आपने अलग अलग रख ली है। फिर एक गिलास, हर चीज के लिए अलग अलग चम्मच, इसकी चम्मच अलग, इसकी चम्मच अलग, इसकी चम्मच अलग। कितने बर्तन हो गए? कि एक व्यक्ति के भोजन के लिए कितने बर्तन हो गए? 6 कटोरियां हो गई, 2-3 तरह की चम्मचें हो गई, पानी का गिलास, थाली। अब एक आपने भोजन किया, इतने सारे बर्तन कर दिया आपने मांजने के। तो आती है ना हमारे मांजने वाली, अरे मांजने वाली भी आती है, तो वो भी तो एक तो जीव है, इंसान है, मांजेगी। और आप मांजने में आपका सूखे तो मंजते हैं नहीं राख से, तो आपका साबुन लगेगा, पानी लगेगा, वो आरंभ होगा कि नहीं होगा? तो जो त्यागी व्रती लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो थाली में ही, मतलब इतना तक है, जो अपने ब्रह्मचारी लोग वगैरह आते हैं, सूर्य प्रकाश जी वगैरह, एक ही थाली लेते हैं, केवल गिलास भी नहीं लेते। दाल भी उसी में, सब्जी भी उसी में, बाद में पानी भी उसी में ले लेंगे, उसको पूरा धो के। आप कह नहीं सकते कि अब इसमें जी माता इन्होंने भोजन किया, एकदम पूरी थाली धो के, एक भी अन्न का, तेल का, चिकनाई का कोई कण उसमें नहीं छूटे। तो अब वो त्यागी तपस्वियों को देखे धनवान आदमी, ये क्या इसी में सब मिक्स, सब खिचड़ी कर दिया, सब उसी में मिक्स कर दिया, कैसे खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, चम्मच भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। तो वो कैसा नाक सिकोड़ता है, तिरस्कार करता है।
तो ऐसा नहीं है कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके घर में बर्तन नहीं कि वो बर्तन चलो ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो सारी चीजें उसमें ना लो, दाल कटोरी में ले, लेकिन जो सूखी सब्जी है, सूखी कोई लौंजी है, वो तो थाली में आ सकती है। तो उतने बर्तन तो अपन कम कर सकते हैं। और दाल और सब्जी और जिसमें द्विदल का चक्कर नहीं है, ऐसी तो एक ही चम्मच से अपन खा सकते हैं, हाथ से नहीं खा रहे तो जो अपन कम कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति इस तरह से काम करता है तो उसको हे दृष्टि से देख कि ये तो इनके पास बर्तन नहीं है, ये कंजूस आदमी है, ऐसा विचार करते हैं। तो ये मतलब प्रैक्टिकली हम जो मतलब जैसे आते हैं ना उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो वो ऐसा समझता है कि तो इसलिए जो धर्मात्मा है वो ऐसे धनवंत पुरुषों का साथ भी नहीं चाहते कि इतना आरंभ करना पड़ेगा, इतना सारा आरंभ साधारण अपने तरीके से रहें तो उनको लगता है ये हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए वे पुरुष जो ज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमार्थी, परम संतोषी हैं, वे तो इन धनवंतों का साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते। जगत के अल्प पुण्य वाले निर्धन लोग गृह कुटुंब के पालने की चिंता से दुखी होकर अपना सम्मान छोड़कर धनवान के घर आते हैं। दयावान, उपकारी जानकर तथा धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल लेने वाला जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं। परंतु यह धनवंत धन के मद में अंधा हो जाता है, जिस कारण उससे दान तो नहीं होता, उपकार नहीं करता है, दया रहित निर्दयी हो जाता है। कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कृपणता के प्रभाव से नरक त्रिंज गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। अब कोई जगत में मान लीजिए अल्प पुण्यशाली हैं, तो जिनको आर्थिक तंगी है, धन की कमी है, निर्धन है, तो कोई अपने घर की व्यवस्था के लिए धर्मात्मा लोगों के घर आते हैं, भी कुछ उनसे आशा रख के कि कुछ इनसे दान वगैरह मिल जाए। तो दयावान, उपकारी जानकर धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल लेने वाला जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं। कोई आए, जरूरतमंद कोई व्यक्ति उस धनवान के पास में आया कि भाई ये धर्मात्मा दिखता है और धर्म से इसको प्रीति है, ऐसा समझ के वो उसके पास आता है कुछ प्राप्ति की इच्छा से। लेकिन ये जो धनवान है ये क्या करता है, अपने धन के मद में अंधा होके या तो देता ही नहीं है दान, यहाँ तो ये लिखा है कि उससे दान तो होता नहीं है और उनका तिरस्कार करता है, और कभी तो दान होता नहीं है और कभी कदाचित दे भी, तो देता भी है तो ऐसा तिरस्कार करके। अब वो देखो, जो लेने आया है, मांगने आया है, मांगना किसको अच्छा लगता है? तो वो कोई अपनी मजबूरी से कोई लेने आया है, और लेने आया है, ऊपर से आप दे तो नहीं रहे और तिरस्कार कर रहे हो। तो रहीमदास जी ने लिखा है, रही मन वे नर मर गए, जे नर मांगन जाए। वो लोग तो मर गए, मतलब वो उनकी आत्मा का मतलब घात, उनका आत्मसम्मान वो चला जाता है जो मांग रहे हैं। तो जो मांग रहा है वो तो वैसे ही मर गया है, उसका सम्मान और वो सब खत्म हो गया है। रही मन वे नर मर गए, जे नर मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। और वो तो मांगने गए हैं तो वो मर गए, और उनसे भी पहले वो मर गए कि जो मना कर रहे हैं, जिन मुख निकसत नाय, नहीं है हमारे पास क्यों आए हो? मांगने आ जाते हैं जब देखो, जब हमारे पास क्यों आए हो? तो जो मना कर रहा है वो उससे भी पहले मर गया। ये मांगने वाला तो मरा हुआ है ही, ये तो अपनी मजबूरी से मांग रहा है, लेकिन तुम होते हुए भी किसी की सहायता नहीं कर रहे हो, तो तुम और मरे हुए हो, इससे पहले मरे हुए हो। तो धन के मद में अंधे होकर, देखो दान किसको देना किसको नहीं देना वो प्रकरण अलग है, यहाँ भी प्रकरण अलग है। चाहे जिसको जैसा भी, वो क्यों मांगने आया है, किस प्रयोजन से आया है, वो सारा प्रकरण तो वहां है ही। किसको देना किसको नहीं देना, क्यों दे रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो ये प्रकरण है कि आपके पास धन है और कोई जरूरतमंद आपके पास आया है और आप अपने धन के मद में उसका तिरस्कार कर रहे हो, हमारा धन मत बिगाड़ो,
ऐसा कह रहा है हमारा धन मत छीनो, ऐसा समझता है, बस धन को चिपका के रखना चाहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो धन की ममता में मरकर, ममता कृपणता के प्रभाव से, बोलते दुनिया में कहावत है कि मर के सांप बन जाओगे उस पे, और ऐसा होता भी है। वो जो धन के प्रति अधिक ममता है, जिसको अपने धन के प्रति बहुत ममता है और जिससे धन खर्च नहीं होता है, अपन ने इसमें गाथाएं पढ़ी थी, जो ना देता है ना भोगता है, उसका धन क्या होता है, सारा नष्ट हो जाता है, वो अपने आप को ठग रहा है, क्या करना है उसका। तो या तो भोग लो या तो दे दो। जो ना दे रहा है ना भोग रहा है, फिर क्या होगा, बोलते हैं दुनिया में ऐसा, कुंडली मार के बैठे रहना उसी पे। अभी तो तुमसे निकल नहीं रहा, कुंडली मार के बैठे रहना मतलब सांप बन जाओगे उसकी रक्षा के लिए वहां पर। फिर कोई लेने आएगा तो उसको डसोगे, लेने नहीं दोगे किसी को, क्या होगा। और धन को नीचे गाड़ के रखोगे आई दूरे धरने लिए, तो फिर क्या होगा कि पहाड़ समानी को नहीं, तो पत्थर के समान कर रहे हो अपने धन को। तो यहाँ पर ये अभी तो उस जो धर्मात्मा घमंडी ना, उसकी स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे कि तुम धन के मद में अंधे होकर दूसरों का तिरस्कार कर रहे हो। तो तुम किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहे हो, तुम धर्म का तिरस्कार कर रहे हो। ये सोचो, किसी कोई मांगने आया है यदि हमारे दरवाजे पर, तो उसकी परिस्थिति का विचार करो कि ये कैसे पाप का उदय, पाप के उदय के कारण आज इसको मांगना पड़ रहा है। पूर्व में कभी मुझे भी ऐसी परिस्थितियां बनी होगी, तो अब तो मैं ऐसा काम नहीं करूं, खूब दान दूं। ये मांगने की परिस्थिति किसके पड़ती है, जिसने जीवन में कभी पिछले जन्म में दान नहीं दिया हो ना, तो उसके साथ ऐसा परिस्थितियां बनती है कि वो मांगने की स्थिति। और जो खूब खूब दान देता है, अभी फिर मैं सावधान कर दूं, खूब दान देता है तो चाहे जिसको ही नहीं, चाहे जिसको ही नहीं, वो किसको देना, कहाँ देना, वो विवेक पूर्वक। पता लगा कि कहीं भी हिंसा हो रही कि हमको तो दान देना है, तो ऐसा नहीं करना, विवेक सहित। लेकिन जहाँ जरूरत है वहां खुले मन से, आवश्यकता जिसको है देना चाहिए, अपने पास में है तो देना चाहिए। तो इसलिए ये उपकार, धन के मद में अंधा हो जाता है, उससे दान तो नहीं होता, उपकार नहीं करता, दया रहित निर्दयी हो जाता है। और कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कृपणता के प्रभाव से नरक तिरंज गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। ये तो किसके विचार हैं यहाँ पर, कि वो जो धन का लोभी है या धन में जिसकी आसक्ति है, वो ऐसा विचार कर रहा है, उसको सब अन्य सबको हीन मानता है, धर्मात्मा लोगों को वो हीन मानता है, वो समझता है तो कंजूस है, ये तो कुछ कोई कम रखे, कपड़े कम रखे तो वो तो परिग्रह कम रखे, इस हिसाब से कम रखता है। और दूसरा व्यक्ति जो धनवान है वो सोचता है तो कंजूस है, वो उनको ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है, ऐसा वो सोचता है तो कंजूस आदमी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो कंजूस भी हो सकता है, लेकिन वो कंजूसाई से ही करता हो ऐसा नहीं है। वो अंदर उसको धर्म की भावना से कि परिग्रह जबरदस्ती क्यों हम बढ़ाएं, क्यों हम परिग्रह करें, इस भावना से वो नहीं रखता है, तो वो उसका तिरस्कार करता है, कंजूस कंजूस कह के। तो ऐसा अपने धन आदि के मद में घमंडी होकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अभी ये उसकी विचार अपन ने पढ़े, अब इस धन के संबंध में ज्ञानी का क्या विचार है, वो विचार अपन फिर कल पढ़ेंगे कि ज्ञानी क्या सोचते हैं। अभी तक तो ये अज्ञानी जो मदांध व्यक्ति था वो क्या सोच रहा था, ये बात बताई। अब ज्ञानी का विचार इसमें आगे चलेगा। बनारसी दास जी का बहुत सुंदर धोया है जिसके बारे में, जासो तू कहत ये पुण्य जो पैसो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। आवाज तो आ रही है मेरी? नहीं हाँ, आ रही है। जासो तू कहत ये संपदा हमारी सो तो साधन जैसे नाक सीने की, हाँ, जैसे नाक सीने की। जासो तू कहत ये पुण्य जोग पाई सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माई परियो तू विचारे सुख आखनी को, माखन की चूटते मिठाई जैसे भिन्न की। एते परी होए ने उदासी जबे वासी जीव, जबे में असाता है न साता एक छिन की। बहुत सुंदर है जी। इसका छंद का भाव समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा
कि जिनको तुम कह रहे हो कि ये संपदा हमारी है, ये संपदा संपदा, ये तो साधु लोगों ने ऐसे छोड़ी है, जैसे नाक सिनक देते हैं ना। नाक सिनक के कौन देखता है पीछे मुड़ के कैसी थी कितनी निकली क्या, बिल्कुल ऐसा छोड़ देते, देखते भी नहीं है। जिस संपदा को तुम अपनी मान रहे हो और ये सोचो मैंने पुण्य के उदय से प्राप्त की है, तो ये नरक की साई है, बढ़ाई 1.5 दिन की साई बोलते हैं, एडवांस। ये नरक का एडवांस है। जिस संपदा में हम घमंडी हो रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं, ये नरक जाने का एडवांस है। 1.5 दिन की बढ़ाई है, वाह वाह आपके खूब धन है, खूब धन है, खूब संपदा है, बढ़ाओ। नरक की साई है। तो इस तरह के ये छंद यहाँ पर इन्होंने, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बोलिए भाई साहब। ये छंद शायद भूदलदास जी का है, जैन शतक में, बनारसीदास जी का नहीं है। ठीक है, देख लेंगे जिसका भी। चलिए, इस तरह से वास्तव में धन की सार्थकता तो दान करने में ही है और घमंड करने में नहीं। यानी धन मिला है तो वो घमंड के लिए नहीं मिला है, ऐसा यहाँ पे ये इसका संदेश ये देना चाहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए।